के बीच वार्ता। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अगुवाई में वार्ता। वार्ता में मंत्री वीडी कल्ला, टीकाराम जूली और सुभाष गर्ग शामिल। विजय बैंसला ने कहा, वार्ता से उम्मीद मांगे वही है। ट्रैक पे तो लोग बैठे ही हुए हैं, भगवान करे कि यहाँ से कुछ पॉजिटिव निकले। गुज्जर आंदोलन का आज 11वां दिन। एमबीसी में 5% आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर है गुज्जरों का आंदोलन। समाधान की ओर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। गुर्जर नेताओं और सरकार के बीच सहमति बन गई है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। गुर्जरों की प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद अब पटरियों से गुर्जर हटेंगे, इस तरह की संभावना है और सामान्य जनजीवन जो है वो पटरियों पर लौटेगा। पिछले करीब 2 हफ्तों में मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकार के नुमाइंदों ने गुर्जरों को समझाइश की बहुत कोशिशें की, लेकिन बात अभी तक नहीं बनी थी। आखिरकार आज जयपुर में जो बातचीत हो रही है उसके बाद इसके आसार बन रहे हैं कि दीपावली गुर्जर भी घर पर मनाएं और आंदोलन का पटाक्षेप हो, प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी राहत मिले। अभी क्या कुछ चल रहा है और अभी तक जो हुआ है, आगे की जो संभावनाएं हैं, उसको लेकर हम आज प्राइम डिबेट में बात करेंगे। हमारे साथ रामवीर सिंह हैं अभी स्टूडियो में, गुर्जर नेता हैं आप। फतेह सिंह डोई हैं, भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस बहस में। सत्यनारायण सिंह जी हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, कांग्रेस के विचारक हैं और आरक्षण से जुड़े मामलों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। गोवर्धन चौधरी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो इस खबर पर बने हुए हैं। गोवर्धन, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि आज गुर्जर आंदोलन का जो ये सीजन है, ये सीजन शब्द मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसका मतलब हम सब समझते हैं, इसका पटाक्षेप हो जाएगा। गोवर्धन चौधरी, बिल्कुल आपने सही कहा, इस सीजन का पटाक्षेप होने की तरफ मामला बढ़ रहा है। जो मैराथन वार्ता गुर्जर नेताओं के साथ यहाँ कैबिनेट सब कमेटी की चल रही है, वो अब लगभग निर्णायक मोड़ पर पहुंचती हुई दिख रही है। थोड़ी देर पहले समझौते का जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया गया है। 6 जो कोर डिमांड थी गुर्जर नेताओं की, उनमें से बताया जा रहा है कि 5 पर तो सहमति बन चुकी है। 6ठी मांग जो बैकलॉग की है उस पर कुछ सहमति बनाने के प्रयास सरकारी पक्ष की ओर से किए जा रहे हैं। नेगोशिएशंस हैं वो गुर्जर नेताओं के साथ में जारी है। 2 घंटे के आसपास का वक्त लग सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मंत्री सुभाष गर्ग वार्ता स्थल से बाहर आए थे, उनके मुताबिक 2 घंटे का वक्त अभी और लग सकता है। जो कुछ डिमांड्स उनकी थी उन पर चर्चा करने के दौरान, लेकिन सुबह जब ये तय हो गया था कि गुर्जर आंदोलनकारी ट्रैक छोड़ करके यहां वार्ता के लिए आएंगे, उस वक्त ही ये संकेत मिल गए थे कि बर्फ पिघली है, डेडलॉक टूटा है और यहां पर वार्ता की टेबल पर आंदोलनकारियों के आने का मतलब है कि ये जो आंदोलन है वो खत्म करने की घोषणा सहमति बनने के बाद में की जा सकती है। हालांकि वार्ता थोड़ी लंबी खिंच सकती है, उनकी जो कोर डिमांड्स हैं उन पर वो एक बार फिर से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह के संकेत अंदर वार्ता से मिल रहे हैं उसमें यही संकेत हैं कि आज बात बन सकती है। जी, बहुत बेहतर है अगर आज बात बनती है। हर कोई यही दुआ कर रहा है कि त्यौहार से पहले इस मामले का खात्मा हो, लेकिन जो आपने कहा कि एक बिंदु को लेकर बात अटकी हुई है, उसी पर सहमति बननी है और वही ऐसा बिंदु है जो अदालत की प्रक्रियाओं से भी जिसका तय होना जो है वो मुश्किल है और जिसका तकनीकी तौर पर भी समाधान निकालना मुश्किल है। ये जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और जिसमें बैकलॉग की बात की जा रही है, उसी में तो गोवर्धन पेज फंसा हुआ है कि बैकलॉग क्या है और रिजर्व सीटें क्या थीं। बैकलॉग उसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, क्या किस तरह का रास्ता निकाला जाने की संभावना है? बिल्कुल, ये
बिल्कुल, देखिए ये अब सरकारी पक्ष पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से गुर्जर प्रतिनिधियों को संतुष्ट करता है, क्योंकि ये कोई आज की मांग नहीं है, बहुत लंबे समय से की जा रही मांग है। और इसमें जो गुर्जर नेता अगुवाई कर रहे हैं वो भी समझते हैं कि सरकार के स्तर पर क्या सीमाएं हैं। मामला कोर्ट में भी है, इसमें बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट भी आड़े आते हैं। तो इस पर अब सरकारी पक्ष कोशिश कर रहा है कि गुर्जर नेताओं को कन्विंस किया जाए। बाकी की डिमांड्स पर सहमति बनती भी दिख रही है और समझौते का जो ड्राफ्ट है वो तैयार होने के बाद में शायद घंटे 2 घंटे के भीतर समझौते का ऐलान भी हो सकता है। हालांकि पुख्ता तौर पर जब आंदोलनकारी बाहर आकर बताएंगे तभी हम कुछ कह पाएंगे। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। रामवीर सिंह जी, आपकी 6 मांगे हैं प्रमुख, एक तो जल्दी से यहाँ एक बार दोहरा दीजिए, वो 6 मांगे क्या हैं? उनमें से 5 पर सहमति बन गई है। बैकलॉग का एक शब्द अटका हुआ है जिसको लेकर के बात नहीं बनी है, जिसके बारे में भी और बात करते हैं। पहले 5 क्या थी जो मान ली गई हैं, उनके बारे में बताइए तो जरा। सर 5 मांगे हमारी थी, शहीदों को मुआवजा दिया जाए, दे दिया गया उनकी 9, और जो भी मांग थी हमारी 5 मांग पूरी मान ली गई है। वो मंत्री चांदा मंत्री जी वहाँ गए थे, वो 5 मांग पहले मान ली गई थी। मेन हमारा मुद्दा ये अटका हुआ है बैकलॉग भर्ती। तब तक बैकलॉग भर्ती मांग पूरी सरकार नहीं करेगी तब तक गुजर खड़े नहीं होंगे, पटरी पे बैठे रहेंगे। वो हमारे कर्नल साहब के नेतृत्व में समाज की मीटिंग सरकार के साथ चल रही है। बाकी ये दोनों सरकारों ने हमारे गुजर समाज के साथ धोखा दिया है और बार बार धोखा देती आ रही है। अब देखते हैं आगे क्या क्या फैसला आता है। देखिए, ये सारी तो आपने जो बोली वेग बातें हैं, स्पेसिफिक बात बताइए मुझे। मैंने आपसे 6 मांगे पूछी, आपको याद है 6 मांगे? जी सर। आपने एक बताई, केवल विधवाओं को नौकरी की बात कही आपने, और एक है आपका ये जो समझौता हो रहा है बैकलॉग को लेकर, जिसको लेकर बात अटकी हुई। बाकी 4 चीजें हो गई ना। मांगे कोई थी नहीं, मेन तो बैकलॉग ही है। मेन बैकलॉग है, बैकलॉग को लेकर के बात अटकी हुई है। बाकी तो सभी मांगे ऐसे में नॉर्मली है। ऐसे में सत्यनारायण सिंह जी, कितनी उम्मीद लगाई जाए? अगर बैकलॉग को लेकर ही बात अटकी हुई तो बैकलॉग को लेकर ही तो बात अटकी हुई थी, बैकलॉग को लेकर ही तो बात इंदौर में अटकी हुई थी, बैकलॉग को लेकर ही पीलूपुरा में अटकी हुई थी, और बैकलॉग को लेकर यहाँ अटकी हुई है बात। सत्यनारायण सिंह जी, ये बैकलॉग शब्द जो है ये क्या तकनीकी तौर पर सही है बैकलॉग? जबकि ये बताया जाता है, हो सकता है मुझे सही जानकारी ना हो लेकिन आपको बेहतर जानकारी है, जबकि ये बताया जाता है कि एसबीसी के लिहाज से 4% के हिसाब से 1% चूंकि गुंजाइश थी इसलिए दे दिया गया और 4% के हिसाब से पद रिजर्व रख लिए गए। तो फिर बैकलॉग शब्द कहां से आया? ये टेक्निकल चीज है। सत्यनारायण सिंह जी, देखिए, ओबीसी में बैकलॉग के नाम पर कोई प्रोविजन नहीं है। बैकलॉग मिलता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जी। अब इन्होंने जिस समय वसुंधरा जी ने अध्यादेश जारी किया था और उस समय इंटरिम पीरियड में जो भर्तियां हुई उसके बारे में भी अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला है कि क्या सरकार 50% के ऊपर आरक्षण बढ़ा करके और किसी को नई जो कौमें ओबीसी की लिस्ट में हैं उनको दे सकती है। और मैं समझता हूं कि इसके बारे में अभी लीगली जो अगर गवर्नमेंट फैसला भी कर लेती है तो इसमें डाउट रहेगा, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास में है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कई मामलों में कहा है कि 50% से अधिक हम एग्री नहीं करेंगे। मराठा के बारे में उन्होंने फैसला किया है, पाटीदार के बारे में फैसला किया है, राजस्थान में राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला किया है। और इसीलिए जो नवी सूची की जो मांग होती है वो इसीलिए होती है कि कहीं पर कोर्ट 50% से अधिक की जो आरक्षण है उसको निरस्त नहीं कर दे। जबकि मैं बहुत स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि इंदिरा गांधी के केस के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से तय हो चुका है कि आर्टिकल 21, 14 और 19 इन तीनों को देख करके राइट ही नहीं, राइट का एसेंस भी देखना होगा और कोर्ट उसके बारे में भी निर्णय कर सकती है। तो हमारे गुर्जर भाइयों को मैं समझता हूं कि अपनी इस मांग के लिए लीगली लड़ना चाहिए और लीगली प्रयास करने चाहिए और राज्य सरकार को भी लीगली प्रोविजंस को ध्यान में रख करके करना चाहिए। वरना ये कहेंगे कि हमसे धोखा हो गया। और जिस प्रकार से पटरियां वगैरह बैठ करके कर रहे हैं, मैं तो इनसे अनुरोध करूंगा कि ये आरक्षण का राजनीतिकरण नहीं करें। आपका एक ग्रुप 41
नेताओं ठीक का है। वो हिम्मत सिंह पाटले के पास जाता हूं मैं, सिंह साहब, लेकिन एक बात बताइए सिंह साहब, समझौता मुझे कर चुका है, उसी के ऊपर बैठ करके फैसला साहब कर रहे हैं, उन्हें कर लेना चाहिए और जनता को हो रही दिक्कतों का ध्यान में रख बिल्कुल करके उसका भी ध्यान रखा इस जाना मामले चाहिए। पर ज्यादा असली बात यही है, नहीं आम देना आदमी का कंसर्न यही है। सत्यनारायण सिंह जी, आपने जो कहा उससे जो बात समझ में आती है वो ये है कि सबसे पहले तो रास्ता खुले 50% से ऊपर आरक्षण दिए जाने का, जो कि सुप्रीम कोर्ट तय करे। अगर वो होता है तो 5% जो आरक्षण था, जिसमें 1% दिया गया और 4% रिजर्व रखा गया, उसकी वैधता या अवैधता उसकी स्थापित हो, और उसके बाद ये डिसाइड हो कि उसके हिसाब से जो पद रिजर्व रखे गए हैं, क्या उनको बैकलॉग मानकर उन पर गुर्जर समाज के लोगों को भर्ती किया जा सकता है क्या? इसके अलावा क्या और कोई विधिक रास्ता है, ये मैं आपसे पूछूंगा। या अगर कुछ और डिसाइड किया गया तो वो फिर बियॉन्ड लॉ है, या फिर लॉ के द्वारा एंडोर्स नहीं है, तो उसको कभी भी चैलेंज किया जा सकता है, कभी भी फिर से ऐसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। लेकिन हिम्मत सिंह पाटली, आप क्या समझौता करके गए थे, उसके अलावा क्या नई चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीजें अटक रही हैं हिम्मत सिंह? देखिए, जो हमारा जो समझौता था 41 जो नेहरा सेक्टर के 80 गांव जहाँ पीलूपुरा आता है, उस गांव के 80 गांव के पंच पटेलों के द्वारा यहाँ समझौता वार्ता के लिए आए सरकार से, और उस समझौते में ये 14 बिंदु तय थे, जिसमें नंबर 1 पे था गुर्जर आरक्षण के दौरान जो 3 मृतक थे, कैलाश गुर्जर, मानसिंह गुर्जर और बद्री गुर्जर को 5-5 लाख रुपए सहायता और नौकरी देने का। दूसरा था पिछड़े वर्ग में जो 2019 में विधेयक लागू हुआ फरवरी 2019 में, तो वहां से रिजर्वेशन की प्रक्रिया जो प्रक्रियाधीन भर्तियां थी, उसमें जो नोटिफिकेशन जारी हुए, विज्ञापन जारी हुए, कई भर्तियों में दिया गया, कई भर्तियों में नहीं दिया गया, उसके लिए एक संशय था हमारे वर्ग के लोगों को कि हमें भर्तियों में लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जो भी भर्ती निकली 13 फरवरी के बाद में, 13 फरवरी 2019 के बाद में गजट नोटिफिकेशन हुआ 13 फरवरी 2019 का, उसके बाद में किसी भी भर्ती में कोई भी लाभ से रह गया हो, विज्ञापन में रह गया हो या कहीं कोई किन्हीं कारणों से रह गया हो, उसके 1367 पद दिए जाएंगे जो रह गए थे, उसकी वित्तीय स्वीकृति दे दी गई। एक 1252 पद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लगे थे अस्थायी तौर पर, उनके वेतन नियमितीकरण नहीं हो रहा था, उनको पे स्केल 27,000 रुपए मिल रही थी, जबकि दूसरे वर्ग के या दूसरे कैटेगरी के लोगों को 54,000 रुपए मिल रहे थे, तो वो पे स्केल के लिए उन्होंने सहमति दे दी है। चौथा पॉइंट था 2011 से जो केस हुए थे, तो 2011 से हमारा एक समझौता हुआ था जिसमें सभी केस वापस लिए जाएंगे, उस पर सहमति हो गई है। ये तो बहुत डिटेल हो जाएगा, समय इतना नहीं है। आप मुझे ये समझाइए कि वो चीजें क्या रह गई थी एड्रेस होने से, जो आप लोगों ने बातचीत की थी, जिसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट रह गया था कि गुर्जरों को जाकर पटरी पर बैठना पड़ा, और आज जयपुर में आकर के 12 दिन बाद में सरकार के और गुर्जरों के बीच में बात हो रही है, वो क्या रह गया था? पटरी पर बैठने का जो मकसद था हमारा 31 अक्टूबर को जो फैसला हुआ 14 बिंदुओं का, उसमें जो रिजर्व पदों की जो मांग थी 2011 के समझौते के अनुसार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट पे SLP पेंडिंग है, और 13 नंबर के पॉइंट पे हमने लिखवा लिया, लेकिन बैसला जी और उनके बेटे की राजनीतिक इच्छा पूर्ति नहीं हो पाई, क्योंकि समझौता वहाँ के 41 जो गांव सदस्य थे, जो 80 गांव के पंच पटेलों ने जो समझौता कर लिया, उसमें कहीं न कहीं ये लगा बैसला जी को कि अब मेरे बेटे के आगे राजनीतिक इच्छा पूर्ति नहीं हो पाएगी, और 1 तारीख को जबरदस्ती वहाँ 100-150 लोगों के साथ पटरी पे बैठ गए। हमने ये कहा कि समझौते में कोई भी बिंदु रह गया हो, उस बिंदु को आप सरकार से बात कर लीजिए। दूसरा, एक बार सरकार इस बात की कह रही थी कि हम वार्ता के लिए बुला रहे हैं, वार्ता के लिए तैयार, गुर्जर समाज नहीं आ रहा है। हमने कहा कि कोरोना काल है, जब सरकार बात कर रही है, यदि सरकार नहीं देती है तो हम भी आपके साथ आंदोलन में आएंगे। हम घोषणा की थी अड्डा महापंचायत से पहले कि हम आंदोलन का समर्थन करते हैं 15 अक्टूबर को, लेकिन बैसला जी की जिद थी अपने बेटे की कहीं न कहीं राजनीतिक मीडिया में बने रहने की, कि उनको कैसे न कैसे मीडिया में स्थापित करूं और कैसे ये ड्रामा चले। 7 दिन बाद में उन्होंने घोषणा करी, जो मैंने आरोप लगाए, वो 7 दिन बाद में बैसला जी ने कहा कि मेरी पगड़ी अब विजय बैसला के हाथ में है, और विजय बैसला ने कहा मुझे पगड़ी पहनाई गई है। 50 लोगों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत कर दिया। अब आप देखिए, जहाँ पीलूपुरा क्षेत्र है, जहाँ 20,000 से पब्लिक, जो पिछले आंदोलन में देखा जाए तो 20,000 से पब्लिक स्टार्ट होती थी, और वहाँ मात्र 150-200 लोग बैठे हुए हैं, और आसपास के जो एरिया है उसमें कहीं आंदोलन नहीं हुआ, कहीं पूरे क्षेत्र राजस्थान में कहीं भी कोई आंदोलन की कोई भी 1-2 घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए प्रदर्शन हुए, जबकि हमेशा
रोड जाम रहते थे। दौसा में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिसमें रोड जाम नहीं हुए, रेलवे ट्रैक जाम नहीं हुआ। लेकिन लोगों को समझ में आ गया, समाज ने स्वीकार मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप कि राजनीतिक जो विरासत पैदा हुई है गुर्जर आंदोलन से, किरोड़ी सिंह बैंसला की, उसको सुरक्षित तरीके से वो अपने बेटे के हाथ में सौंप सके, इस महत्वाकांक्षा के चलते ये गुर्जर आंदोलन का ये ताजा जो दौर है ये चल रहा है, जिसकी वजह से लोग इतना परेशान हो रहे हैं, यही मतलब है। देखिए, बैंसला जी को एक अपने आप में ये हो गया कि मैं सामाजिक नेता हूं और मैं चाहूं जिसको राजगद्दी दे सकता हूं। उनको एक गलतफहमी है कि ये सामाजिक आंदोलन है। सामाजिक आंदोलन में वही नेतृत्व कर सकता है जो खपेगा, जो तपेगा, जो समाज की मांग उठाएगा, जो समाज के मुद्दे उठाएगा, जिसको समाज का विश्वास होगा, वही नेतागिरी करेगा। लेकिन बैंसला जी ने ये सोचा कि मैं जीते जी मेरे बेटे को पगड़ी पहना चाहता हूँ और इसके लिए ये पूरा समझ गया। खेल चल रहा है। रामवीर सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर, आप तो संक्षेप में बोलिए। हाँ, जो कर्नल साहब पे जो आरोप लगा रहे हैं ये गलत लगा रहे हैं। सरकार ने गुर्जर समाज के वोट बटोरने के लिए मैनिफेस्टो में क्यों लिखा था बैकलॉग भर्ती के लिए? अगर है तो ऐसा लिखा बताया ना। हाँ, सरकार ने बैकलॉग भर्ती के लिए मैनिफेस्टो में गुर्जर समाज के वोट लेने के लिए क्यों लिखा था पहले? और जो ये राजनीति के बता रहे हैं, जो गलत बता रहे हैं, कर्नल साहब हमारे लीडर हैं और समाज के नेता हैं, नेता रहेंगे और कर्नल साहब के नेतृत्व में ही ये आंदोलन हो रहा है और भविष्य में होगा यदि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी। ये कौन बोल रहा है? दूसरा आदमी? नहीं, आप ठीक है, ये नेतृत्व की लड़ाई इनको रामवीर सिंह शुभ नाम है इनका। सरकार ने बैकलॉग और ये कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के प्रतिनिधि के तौर पर बैठे हुए इस बहस में मैनिफेस्टो में क्यों लिखा था? जेपी जी आप इनसे एक सवाल करिए और जो सरकार बैंसला जी ने पटरी पे 50 लोगों के बीच में घोषणा आप सीधा सवाल कर सकते हैं। मेरी पगड़ी आपने देखे थे पटरी पे 50 लोग हैं? आपने देखे थे कि 50 लोग पटरी पे हैं? ये की नहीं की घोषणा? अरे भैया, पूरा सरकार ने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा था चुनाव से पहले? एसपीसी का लिखा हुआ है, तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें तर्क के ज्ञान ही नहीं है। एसपीसी का लिखा हुआ है, एसपीसी। आपको पता है तो आप बताओ ना, आपको क्या पता है? अरे सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पेंडिंग है, एसपीसी लिखा हुआ है। तो आपने 14 बिंदु नहीं, जब आपने समझौता 14 बिंदुओं पर कर लिया तो फिर ये नौबत क्यों आ रही है? फिर यदि आपने गुर्जर समाज के लिए 14 बिंदु समझौता कर लिया, ये नौबत क्यों आ रही है? फिर बैंसला जी के बेटे को मीडिया में बना रहना है, ये नौबत इसलिए आ रही है। सरकार ने ये मैनिफेस्टो में लिखा था गुर्जर समाज के वोट बटोरने के लिए, तो सरकार को ये मांग पूरी करनी चाहिए। और जो आरोप लगा रहे कर्नल साहब, आरोप गलत है। ठीक है, कोई फैक्ट हो तो आप बताइएगा मुझे। लेकिन सत्यनारायण सिंह साहब, देखिए, विधवाओं को नौकरी या मुआवजा या और कोई ऐसी चीज़, मैं आपके पास आता हूँ फतेह सिंह जी, आपको मैं बहस में ले नहीं पाया अभी तक, या और कोई इस तरह की जो चीज़ें, ये राजनीतिक फैसले हो सकते हैं, इनको लेकर समझौते भी किए जा सकते हैं, इनमें सहमतियाँ भी बन सकती हैं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिन बिंदुओं को कोर्ट के दायरे से, कोर्ट के रास्ते से गुजरना है, कितना भी दबाव लेने पर क्या ये संभव है कि सरकार उन मांगों को मान ले और उसका रास्ता निकल जाए और हर साल गुर्जर आंदोलन होना बंद हो जाए? सत्यनारायण सिंह जी, देखिए, सरकार ने अभी तक जो राजीनामा इनसे नहीं किया, उसका मुख्य कारण ये था और वो है कि बैकलॉग का प्रोविजन ओबीसी की नियुक्तियों में नहीं है। दूसरा, अब ये समझौता करके कोई प्रोविजंस निकाल करके, रास्ते निकाल के जो कर लेते हैं, वो बाद में जाके कोर्ट्स में अटक जाते हैं। इसलिए बैंसला जी को और चाहे इनके गुर्जर लीडरशिप जो भी है, उनको ये देखना चाहिए। मैं वापस आता हूँ आपके पास, लेकिन ये इसी बिंदु पर सरकारें सवालों के कटघरे में खड़ी रही हैं। और फतेह सिंह डोई, 2007 से गुर्जर आंदोलन हुआ, 2020 चल रहा है, इन 13 सालों में 10 साल आपकी सरकार रही है ना? करीब 7-8 साल तक आपकी सरकार रही है। ऐसी स्थितियां इसलिए पैदा हुई हैं, जो लोग बताते हैं, जो आरोप लगाते हैं, वो बोल रहा हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ, कि इन चीज़ों को अगर कोर्ट्स में सही तरीके से डील कर लिया जाता तो कोर्ट के बाहर इतने विवाद नहीं फैलते। क्या वो कमी रह गई वास्तव में? देखिए जेपी शर्मा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर जिस तरह आज गहलोत साहब ने इस गुर्जर प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए बुलाया, समझौते के लिए बुलाया, पहली बात तो गहलोत साहब इनके साथ वार्ता में शामिल नहीं है। दूसरा, जिन बिंदुओं को लेके गुर्जर या एनबीसी लोग पटरी पे बैठे हैं, उन बिंदुओं में मुख्य मांग ही बैकलॉग भरना और प्रक्रियाधीन जो भर्तियां हैं उनमें 5% देना रहा है। तो वैसे प्रक्रियाधीन का तो कोर्ट क्लियर कर चुका ना कि जिस दिन पहला ज्वाइनिंग हो जाएगी, पहले उस दिन प्रक्रिया समाप्त। अपने चुनाव में 2018 में आपने अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में कहते हैं कि हम सरकार में आए तो हम गुर्जरों को बैकलॉग भी भरेंगे, इनका 5%
सुरक्षित भी रखेंगे और इनको जो भी प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनमें पूरा करेंगे। हिम्मत सिंह पाटली, कर रही है। यही था एग्जैक्टली या इसमें तो कुछ आपने आगे क्यों पीछे नहीं नाकुश करा? थी ऐसी? फतेह सिंह जी, आपकी सरकार रही है 5 साल, पिछले 5 साल आपने क्यों नहीं भरा? और जो 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 शहीदों को मुआवजा मांग देखिए रहे आप जिस 1200 देखिए हिम्मत सिंह जी, आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। जो 1252 भर्ती थी वो हमारी सरकार ने दी और ये कोर्ट का डंडा आ गया जो आज आप इनकी पे स्केल को दुरुस्त करवा पा रहे हैं। ये 1252 भारतीय जनता पार्टी के समय की। अरे भैया, नहीं, आप करो अपनी, और ये जो आप सुप्रीम कोर्ट से मिली जिस है, तरह जानकारी आप दुरुस्त करें, आप अपनी सुप्रीम कोर्ट जानकारी से को मिली दुरुस्त है। करें। जो सुप्रीम कोर्ट आज से मिली है। मैं जानकारी आपसे आप देखिए दुरुस्त करें। देखिए हिम्मत सिंह जी, मेरे से ज्यादा ज्यादा तेज जानकारी बोलने नहीं से हो काम नहीं सकती। चलेगा। अरे आज आप सुप्रीम जिस कोर्ट मुद्दे से को मिली है, लेके सुप्रीम कोर्ट से। जो मुद्दा मेन आपको मुद्दा है मैंने पेज बैकवर्ड बताया बनने था का मुद्दा है। उसमें, पेज देखिए बताया आप था, और आपने सुप्रीम कोर्ट से मिली है। मैं आपको बीच में मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आपको मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। आप सुन लीजिए, या तो सुन लीजिए या फिर सुनना नहीं चाहते आप। किसके कार्यकाल में शहीद हुए देखो, ये बताइए शहीदों आप। का मुआवजा शहीदों चांदना का जी ने कहा मैं सामाजिक स्तर पे इकट्ठा करूंगा, सरकार ने नहीं दिया। भाजपा के लोग कर्नल दर्जना का बेटा दोनों भाजपा के जो हैं। बैकलॉग और की आप- बात पे आप- जाके आप लोग पटरी पे बैठे हैं, जो प्रक्रियाधीन भर्तियों के लिए आप बैठे हैं, जो 3 लोग आप आश्रित जो मरे हैं, जो लोग, उनको आपने सरकारी सेवा में कहाँ जगह दी? विजय बैसला भाजपा का नहीं है? मेरे को देखिए जवाब ऐसा है, दीजिए। आज जिसे एनडीसी देखिए हिम्मत सिंह जी, आपके और कर्नल के क्या झगड़ा है मुझे पता नहीं। आप किसकी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं ये कोई मतलब नहीं है। समाज को आरक्षण से मतलब है, एनडीसी के 5% के आरक्षण से मतलब है। चलिए, ठीक है। क्यों नहीं दिया? ठीक है, आपकी समय हो सरकार गया क्यों नहीं दी मुआवजा? हिम्मत सिंह जी, समय हो गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आपके बीच में अगर वैचारिक मतभेद ये है गुर्जर 3 समाज लोग के उस बीच टाइम में, शहीद नहीं हुए थे। आप अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। तो उसका क्या क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके समाज की कोई विधि सम्मत मांगे हैं तो सरकार मनमाने तरीके से उनको नहीं मांग सकती। अगर आज मान भी ले तो कल को कोई कोर्ट में पहुंचेगा और उनको रोक दिया जाएगा। इसलिए ये समझदारी, ये बड़प्पन, ये गुर्जर समाज के नेताओं को दिखाना चाहिए कि जो कानून के रास्ते से हो सकता है, कानूनन हो सकता है, वो मांगिए, वो करवाइए, और जो आपको लेना है उसमें इस बात का ख्याल रखिए कि आपको बाद में जाकर फिर कोर्ट्स में नहीं उलझना पड़े। लेकिन फिर भी उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अभी जो वार्ता चल रही है उसमें सहमति बने, लोगों को राहत की सांस मिले और गुर्जर समाज को उनकी जो जायज़ मांगे हैं वो निश्चित तौर पर पूरी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।